एक बार की बात है, एक छोटे से शांत गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। वह बहुत मेहनती आदमी था। हर सुबह जैसे ही सूरज पहाड़ियों के ऊपर से झांकना शुरू करता, रामू जाग जाता। वह एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा खाता अगर होता तो। फिर वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता और गहरे जंगल की ओर चला जाता। वह सारा दिन काम करता, लकड़ी काटता। ये बहुत थकाने वाला काम था, लेकिन रामू ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि उसे अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करनी है। रामू अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हालांकि वह सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक काम करता था, लेकिन उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। कभी कभी सबके लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था। उसके बच्चे अक्सर भूखे पेट सो जाते थे। उन्हें ऐसे देखकर रामू को बहुत दुख होता था, लेकिन रामू बहुत ईमानदार आदमी था। उसने कभी ऐसी चीज लेने के बारे में नहीं सोचा जो उसकी नहीं थी। वह मानता था कि उसे अपनी रोटी ईमानदारी की मेहनत से कमानी चाहिए, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। रामू के पास सिर्फ उसकी कुल्हाड़ी थी। यह एक पुरानी कुल्हाड़ी थी जो साधारण लोहे की बनी थी। लकड़ी का हैंडल कई सालों के इस्तेमाल से चिकना हो गया था। यह कोई फैंसी कुल्हाड़ी नहीं थी, लेकिन रामू के लिए यह बहुत कीमती थी। यह उसकी रोजी रोटी कमाने और अपने परिवार को खिलाने का एकमात्र तरीका था। इसलिए वह अपनी कुल्हाड़ी का बहुत ध्यान रखता था। वह हर शाम इसे सावधानी से तेज करता था। वह जानता था कि अपनी कुल्हाड़ी के बिना वह बेबस हो जाएगा। यह उसके रोजमर्रा के जीवन में उसका सबसे अच्छा दोस्त था। एक धूप वाली सुबह रामू हमेशा की तरह जंगल के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसे थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी। उसने सोचा था कि वह ज्यादा लकड़ी काटेगा जितना वह आमतौर पर काटता था। शायद, बस शायद, वह इसे थोड़े ज्यादा पैसों में बेच सके। तब वह अपने बच्चों के लिए कुछ मीठी गुड़ खरीद सकता था। उनके खुश चेहरों के विचार से वह थोड़ा तेजी से चलने लगा। उसने जंगल के बड़े पेड़ों की ठंडी छाया में घुसते हुए एक छोटा सा गाना गुनगुनाया। वह कड़ी मेहनत के एक लंबे दिन के लिए तैयार था। रामू जंगल में बहुत अंदर तक चला गया, जब तक कि वह एक चौड़ी बहती नदी के पास एक जगह पर नहीं पहुंच गया। वहां कई ऊंचे पेड़ थे। उसने एक बड़ा मजबूत पेड़ चुना। उसने अपने हाथों पर थूका, अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और काटना शुरू कर दिया। थक 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 उसकी कुल्हाड़ी के पेड़ से टकराने की आवाज शांत जंगल में गूंज उठी। रामू ने अपनी पूरी ताकत से काम किया। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपने बच्चों और उस गुड़ के बारे में सोचा जो वह खरीदना चाहता था। उसने एक जोरदार वार के लिए अपनी कुल्हाड़ी ऊपर उठाई, लेकिन जैसे ही उसने उसे नीचे लाया, अरे! उसके हाथ पसीने से तर थे और कुल्हाड़ी अचानक फिसल गई। वह उसके हाथ से छूट गई। रामू ने अपनी कीमती कुल्हाड़ी को हवा में घूमते हुए डर के मारे देखा। वह धम्म से नदी के सबसे गहरे हिस्से में जा गिरी। नदी काफी तेजी से बह रही थी और कुल्हाड़ी पल भर में पानी के नीचे गायब हो गई। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी एकमात्र कुल्हाड़ी चली गई थी। उदासी की एक बड़ी लहर रामू पर छा गई। वह नदी के किनारे भागा और पानी में झांका, लेकिन नदी बहुत गहरी थी और पानी गंदा था। उसे अपनी कुल्हाड़ी कहीं नहीं दिखी। अब वह लकड़ी कैसे काटेगा? वह पैसे कैसे कमाएगा? वह अपनी प्यारी पत्नी और बच्चों को कैसे खिलाएगा? ये सवाल उसके दिमाग में भर गए और उसे निराशा की एक भयानक भावना महसूस हुई। उसका दिल पत्थर जितना भारी महसूस हुआ। उसने अपनी आजीविका का एकमात्र साधन खो दिया था। रामू नदी के किनारे बैठ गया, अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। उसकी गालों से आंसू बहने लगे। वह रोता रहा। उसे इतना बेबस और अकेला महसूस हुआ। पेड़ों में पक्षियों ने अपना खुशी भरा गाना बंद कर दिया। हल्की हवा ठंडी महसूस हुई। पूरे जंगल को उसका दुख महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उस दिन की उसकी सारी उम्मीदें अपने बच्चों के लिए गुड़ खरीदने की उसकी कुल्हाड़ी के साथ नदी में बह गईं। जैसे ही रामू वहां रो रहा था, कुछ जादुई हुआ। नदी का पानी चमकने लगा और एक नरम, सुंदर रोशनी से जगमगाने लगा। धीरे धीरे पानी से एक प्यारी महिला निकली। उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो हजारों ओस की बूंदों की तरह चमक रहे थे। उसके चेहरे पर एक बहुत दयालु मुस्कान थी और उसकी आंखें शांत और समझदार थीं। वह एक नदी परी थी। उसने रामू की परेशानी देखी थी और यह देखने आई थी कि क्या गलत था। वह दुखी लकड़हारे की ओर धीरे धीरे तैरती हुई आई। अच्छे आदमी, परी ने शहद जितनी मीठी आवाज में कहा, तुम नदी के किनारे इतनी उदासी से क्यों रो रहे हो? रामू परी को देखकर चौंक गया। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने आंसू पोंछे और उसकी ओर देखा। वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन परी के दयालु चेहरे ने उसे थोड़ा बेहतर महसूस कराया। उसने उसे सच बताने का फैसला किया।
उसने बताया कि उसकी कुल्हाड़ी, उसकी एकमात्र कुल्हाड़ी, नदी में कैसे गिर गई थी। उसने उसे अपने गरीब परिवार और उनके भविष्य के बारे में, अपनी चिंताओं के बारे में बताया। नदी परी ने रामू की कहानी को बड़े धैर्य और सहानुभूति के साथ सुना। उसने समझदारी से सिर हिलाया। जब रामू बोल चुका तो उसने कहा, कृपया इतनी चिंता न करें, मैं इस नदी में रहती हूँ और शायद मैं आपकी कुल्हाड़ी ढूंढने में आपकी मदद कर सकती हूँ। उसके शब्द रामू के लिए उम्मीद की किरण थे। एक सुंदर चाल के साथ परी नदी में गहराई तक गोता लगा गई। पानी में लहरें उठीं और फिर वह आंखों से ओझल हो गई। रामू बेचैनी से इंतजार करता रहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कुछ पलों के बाद परी फिर से दिखाई दी। वह पानी से ऊपर उठी और उसके हाथ में एक शानदार कुल्हाड़ी थी। यह कुल्हाड़ी शुद्ध चमकते सोने की बनी थी। वह धूप में तेजी से चमक रही थी। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है लकड़हारे? उसने पूछा, उसे रामू की ओर बढ़ाते हुए। रामू की आंखें सोने की कुल्हाड़ी देखकर बड़ी हो गई। वह इतनी सुंदर थी और बहुत कीमती लग रही थी। वह इसे बेचकर अमीर बन सकता था, लेकिन उसे अपनी पुरानी साधारण कुल्हाड़ी याद आई। रामू ने सोने की कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा। यह बहुत लुभावनी थी। अगर वह हां कह देता तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती। वह एक बड़ा घर, बहुत सारा खाना और अपने परिवार के लिए अच्छे कपड़े खरीद सकता था। लेकिन रामू एक ईमानदार आदमी था। वह जानता था कि सोने की कुल्हाड़ी उसकी नहीं थी। इसलिए उसने उदासी से सिर हिलाया और कहा, नहीं दयालु परी, वह एक शानदार कुल्हाड़ी है, लेकिन वह मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी सिर्फ एक सादी है, लोहे की बनी। उसने सच कहा, भले ही इसका मतलब गरीब रहना था। परी थोड़ी मुस्कुराई। वह उसके जवाब से खुश लग रही थी। वह एक बार फिर नदी में गोता लगा गई। इस बार जब वह ऊपर आई तो उसके हाथ में एक और कुल्हाड़ी थी। यह कुल्हाड़ी चमकते चांदी की बनी थी। वह तेजी से चमक रही थी और सोने वाली जितनी ही कीमती लग रही थी। शायद यह तुम्हारी है? परी ने पूछा। उसकी कोमल आंखें रामू को ध्यान से देख रही थीं। रामू ने चांदी की कुल्हाड़ी को देखा। वह भी बहुत सुंदर थी और वह जानता था कि उसकी बहुत कीमत थी। फिर से रामू जानता था कि यह उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। वह गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी उसे किसी भी धन से ज्यादा प्यारी थी। इसलिए उसने फिर से सिर हिलाया। नहीं नेक परी, उसने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। वह एक बहुत अच्छी कुल्हाड़ी है, लेकिन मैंने जो खोई है वह नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी पुरानी है और साधारण लोहे की बनी है। वह ऐसी किसी चीज का दावा नहीं करना चाहता था जो वास्तव में उसकी नहीं थी, चाहे उसे पैसों की कितनी भी जरूरत क्यों ना हो। वह बस अपनी पुरानी कुल्हाड़ी वापस चाहता था। परी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह रामू की ईमानदारी से बहुत खुश थी। वह तीसरी बार नदी में गोता लगा गई। जब वह ऊपर आई तो उसके हाथ में रामू की पुरानी परिचित लोहे की कुल्हाड़ी थी, जिसके हैंडल घिसे हुए थे। रामू का चेहरा खुशी से चमक उठा। ओह हाँ हाँ, वह मेरी कुल्हाड़ी है, उसने खुशी से चिल्लाया। वह अपनी कीमती चीज को फिर से देखकर बहुत राहत महसूस कर रहा था और आभारी था। परी ने कहा, तुम वास्तव में एक ईमानदार आदमी हो, क्योंकि तुमने हर बार सच कहा है। मैं तुम्हें तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी वापस दूंगी और तुम्हारी अद्भुत ईमानदारी के इनाम के तौर पर मैं तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी और चांदी की कुल्हाड़ी भी दूंगी। रामू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूरे दिल से परी को धन्यवाद दिया। वह एक बहुत खुश और अमीर आदमी होकर घर गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ईमानदार रहना चुना था। और इसलिए हम सीखते हैं कि ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छी नीति होती है और ये सबसे मीठे इनाम लाती है।